मंत्री, तो आपको हम निराश नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। श्री छोटू सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का, चर्चा करने का और मेरी बात रखने का जो अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि 2 साल के इस बीजेपी के कार्यकाल के आदरणीय भजन लाल जी की सरकार के कार्यकाल की योजनाएं बंद बजट प्रस्तुत किया। इसके लिए माननीय सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, विराजमान हम सभी पक्ष और विपक्ष के माननीय सभी सदस्य पधारे हैं और आम जन ने जिस विश्वास के साथ अपने को इस पवित्र सदन में भेजा है, आदरणीय, जब एमएलए बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो फिर बिरादरी में ये नहीं देखा जाता है कि वो हमारा है या वो हमारा है। हम सब की सोच ये होती है कि मेरे गांव का काम, मेरे विधानसभा क्षेत्र का काम, हम ज्यादा से ज्यादा जो अंतिम पंक्ति में मेरा बैठा हुआ नागरिक है उसको कैसे तैयार किया जाए, उसके परिवार को कैसे सुदृढ़ किया जाए, उसको हर योजना से कैसे जोड़ा जाए ताकि वो सबल हो जाए। माननीय, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर कभी इन लोगों ने ये नहीं सोचा था कि आवास के अंदर मेरे 2 कमरे, रसोई, बाथरूम बन के तैयार होगा और अब एक छत अच्छी से हम रहेंगे। लेकिन लंबी हम सबकी सोच से, अब सबका ये व्यवस्था था, हम सबकी ये सोच थी कि भी किसी भी प्रकार से इस हम खुशखबरी हैं कि अपन का राजस्थान एक बहुत बड़ा भूभाग है जिसमें अपन ने जन्म लिया है और यहाँ दुनिया भर का विकास आप चाहो जिसमें जाओ, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ यहाँ पैदा होता है, सोलर यहाँ होता है, विंड यहाँ हो सकता है और यहाँ तक कि इस भूभाग के क्षेत्र को देखते हुए पूरे क्षेत्र में अच्छी खेती हो सकती। अपन बड़े भाग्यशाली हैं, आने वाली पीढ़ी भी बड़ी भाग्यशाली है कि इस 10-15 साल से मैं देख रहा हूं अकाल का नाम बहुत कम पड़ा है। उसका कारण है कि अपन सबकी अच्छी सोच, आने वाले भविष्य की अच्छी सोच के कैसे मेरा राजस्थान खुशहाल बने, मेरा राजस्थान कैसे विकास करे, मेरे राजस्थान इस भारत में नंबर 1 पे कैसे आए, ये अपन सबकी सोच है। आदरणीय, मैं सोचता हूं ये 2 साल जो गए बहुत बड़ी घोषणाएं हुई, अच्छा बहुत बढ़िया बजट प्रस्तुत किया आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार ने, आपकी सरकार ने। मैं कदापि वैसे विरोध नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आदरणीय केवल आपने शिलान्यास किया और उसके अलावा कुछ नहीं किया, बजट नहीं दे पाए, इसलिए काम आदरणीय नहीं हो पाए। मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हूं जहां बिजली की अपेक्षाएं है पैदा करने की, चाहे वो सोलर में हो, चाहे वो विंड में हो, और चाहे अभी जिस हिसाब से किसान को एक अन्नदाता कहते थे, आज उसकी उपाधि एक आप ये समझ लो कि वो ऊर्जादाता भी बन गया है। ये बहुत बड़ा काम है। क्या हमारी जो खेती योग्य जमीन नहीं है उस जमीन में हमने सोलर की कुसुम योजना के अंदर प्लेटें लगा दी और आज हम ऊर्जादाता के रूप में आ रहे हैं। ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी सोच, खुद भी बिजली लेगा और आम जन तक बिजली पहुंचाएगा, जैसे अनाज पहुंचता था, जैसे आज उसको ऊर्जादाता के रूप में कहा जाता है। माननीय, अपन सब सदस्य ये सोचते हैं
कि इस मुल्क का आगे कैसे बढ़ोतरी हो, इस मुल्क का विकास कैसे हो, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, विशेषकर मेरे क्षेत्र में नहीं, पूर्णतः चारों ओर ही है, शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे। आज सोलर की पढ़ाई चाहिए, आज विंड की पढ़ाई चाहिए, आज पेट्रोलियम पदार्थ के इंजीनियरिंग की पढ़ाई चाहिए। तो आदरणीय कई सीमांत क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें अपार ये आकांक्षाएं पैदा होती है, लेकिन वहाँ मैं अफसोस से कह रहा हूँ कि विंड की पढ़ाई नहीं, उसकी डिग्री नहीं, वो कैसे होता है। बाड़मेर हमारा इतना विकसित हो रहा है, वहाँ दुनिया भर का पेट्रोलियम पदार्थ पैदा होता है और खनिज की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ शिक्षा की जरूरत है। आदरणीय आप सभापति के मार्फत से मैं पूरे सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी पॉलिटेक्निक कॉलेज खोली जाए जिसमें सोलर की डिग्री प्राप्त करने के लिए हमारा आने वाला भविष्य बच्चा उसमें तैयारी करे। पवन के अंदर उसकी डिग्री कैसे लेनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, उसकी भी ले। उसके साथ साथ में पेट्रोलियम पदार्थ जैसे बड़े बड़े प्रदेशों में ये स्टडी होती है, तो क्यों नहीं सीमांत क्षेत्र में बसे हुए गांवों में यह पढ़ाई होनी चाहिए। ये मेरी अपेक्षाएं हैं। आदरणीय ये भी नहीं, विशेषकर आज पूरा भारत सीमांत क्षेत्र को देखता है कि सीमांत डेजर्ट कैसा है। उसमें से विशेषकर मेरा जैसलमेर, वो अपने आप में बहुत बड़ी विलक्षणताएं रखता है, बहुत बड़े तजुर्बे रखता है और हमारी विरासत को भी निहारना चाहते हैं और विशेषकर हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया हुआ उस गोल्डन फोर्ट को भी वो देखना चाहते हैं। तो मैं आदरणीय निवेदन करना चाहता हूं कि ये पूर्व में जिस हिसाब से योजनाएं बनी, उस योजनाओं को धरातल पे कमी आ गई, क्योंकि जनसंख्या का बढ़ावा हो रहा है। जनसंख्या के अंदर पेयजल की हो चाहे बिजली की हो, पूर्णतः व्यवस्थाएं चाहिए। मैं आदरणीय निवेदन करना चाहता हूं विद्युत के अंदर मैं धन्यवाद देता हूं मेरी सरकार को, भजनलाल जी की सरकार को, जिन्होंने बहुत बड़े विद्युत के मामले में बहुत सारे जीएसएस स्वीकृत किए। मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं और वो काम प्रगति पे हो रहा है। और आपकी सरकार द्वारा पूर्व में 2 विद्युत 220 और 132 का चालू शिलान्यास करके उसके बाद में उसका रुड़ाई रुक गया। मैं आदरणीय निवेदन करना चाहता हूं, फिर भी भजनलाल जी की सरकार ने उसका भी बजट स्वीकृत किया और जितना चाहिए एक्स्ट्रा ले जाओ और जैसलमेर में कमी नहीं आए। इस प्रकार की सोच को मैं दाद देता हूं सरकार के नुमाइंदों को और सरकार को कि बाकायदा ऐसे अच्छे काम आपने करवाए। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय हमारे चिकित्सा मंत्री जी को, जिन्होंने ये सोच किया। खिंसर साहब ने, गजेंद्र सिंह ने सोचा कि जैसलमेर एक सीमांत क्षेत्र है और भूभाग जैसे अपन को गर्व है राजस्थान पे, ठीक उसी प्रकार से हमें भी गर्व है इस जैसलमेर पे, जिनका इतना क्षेत्र है और वो हम बिजली पैदा करते हैं, पूरे आपके पूरे जिलों में आती है और हमें इस चीज का भी गर्व है कि बिजली पैदा होनी चाहिए। लेकिन आदरणीय हम एक पशुपालक हैं और किसान भी हैं। हमारी सोच है कि हमारे पूर्वजों ने इसको बड़ी निहारिता के साथ संभाल के रखी थी, लेकिन आज जगह जगह सोलर लग रही हैं। हम इसके लिए बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं। विशेषकर हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा क्षेत्र रखा था जिसके अंदर, क्योंकि हम उस समय अकाल के समय में मवेशी पालक लोग थे और मवेशियों के वितरण के लिए बहुत सारा जंगल आरक्षित करके रखा था और उसका कोई भी कांटा न चुभे, कोई भी लकड़ी नहीं काटे, तो ऐसे हमारे पूर्वजों ने देवों के नाम से आरक्षित कर दिया था। मुंह बोली उसको ओरण कहा जाता था। उस ओरण को आदरणीय हमने संरक्षित रखा और उस पेड़ों को सालों बीत गए इतने बड़े, लेकिन आज सरकार नए नए फॉरेस्ट के अंदर एरिया बना रही है। हमारा जैसलमेरियों का, सभी मानव जैसलमेर के लोगों का यही निवेदन है
कि क्यों नहीं उसी पौधों का संरक्षण करो, उसकी बाउंड्री वाल बनाओ, उसको संरक्षित करके रखो, तो पर्यावरण भी सुधरेगा, हमारी मवेशी की विचरण की जगह भी होगी और खुशहाल होगा, पूरा क्षेत्र खुशहाल रहेगा। आदरणीय, मेरा निवेदन है, विशेषकर इसके लिए मैं उद्योगों से खिलाफ नहीं हूं, उद्योग लगना चाहिए, जहां जगह होगी वहीं होगी, जो मांगने योग्य होगा, जो देगा, उसके लिए अपेक्षाएं होती है। तो मेरा क्षेत्र इस चीज के लिए मानता हूं कि भूभाग बड़ा है, वहां हर चीज पैदा होने के लिए स्वतंत्र आप हो, और हम भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विनती करते हैं कि आज ऐसे योजनाएं बन गई, ऐसे नियम बन गए हैं कि हम पशुपालक लोग हैं। आदरणीय विपक्ष के भी मेरे पशुपालक एक रतन जी देवासी ने विशेषकर बात कही थी कि उसके अंदर आवास के अंदर 11 लोगों के लिए 1 बीघा जमीन दी जाती है। क्या आदरणीय, हम कपल नौकरी वाले तो नहीं है जो 11 आदमी को 1 बीघा? हम मवेशी पालक हैं, खेती हर लोग हैं। यदि 1 बीघा 11 को दोगे तो आदरणीय कहाँ पशु बंधा जाएगा, कहाँ उसका घास रखा जाएगा, कहाँ उसको टिटोड़ने धोने के लिए जगह होगी। तो आदरणीय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो सीमांत है और जो कोई भी जिला हो जिसमें पशुपालक लोग रह रहे हैं, उसके लिए विशेष ये व्यवस्था की जाए कि उसको जमीन ज्यादा रहवास के लिए दिया जाए, ताकि वो अपना खुद का वितरण हो, व्यवस्थाएं हो, रहन सहन हो कर सके। आदरणीय, निवेदन है विशेषकर अब टूरिज्म बिजनेस के अंदर मेरा जैसलमेर नंबर 1 में आ रहा है, और आप सबको भी न्योता देता हूं कि जैसलमेर को निहार लिया मीन्स राजस्थान को निहार लिया, जैसे राजस्थान को निहार लिया तो पूरे भारत को निहार लिया, और भारत को निहार लिया तो आप समझो पूरे विश्व को निहार लिया। ऐसा सपना अपना है। तो आदरणीय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो आपकी माननीय सदस्य पेयजल व्यवस्था, आदरणीय एक मिनट पेयजल व्यवस्था थी, वो आदरणीय आज से 20 साल पहले बना के रखी थी। उस समय जैसलमेर की आबादी आज से 1/4 में है, लेकिन आज आबादी जैसलमेर की भी बढ़ी और जैसलमेर की नहीं बढ़ी। आदरणीय, सीजनिक धंधा है, जैसलमेर के डबल जैसलमेर हमारे जैसलमेर में आके रहते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, टूरिज्म लोग रुक रहे हैं। तो आदरणीय, पानी की विशेष किल्लत रहती है शहर के अंदर। गांव में तो आदरणीय भजन लाल जी की सरकार ने फिर भी व्यवस्था अच्छी करके रखी है, जगह जगह ट्यूबवेल हो गए। मैं चाहता हूं जैसलमेर के लिए आदरणीय विशेषकर इस नहरी पेयजल से एक अलग से पाइपलाइन लाई जाए, और हमारा गजरूप सागर जो स्टेट के समय का बहुत बड़ा सागर बना हुआ है और वो खाली रहता है, तो क्यों न उसको झील के रूप में परिवर्तित किया जाए, जिससे कि कभी भी इमरजेंसी हो तो पानी की किल्लत नहीं बढ़े। इसकी स्कीम के लिए आदरणीय मैं 196 करोड़ की स्कीम लाया हूं। आप सभी के मार्फत से आदरणीय सदन से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी विराजे हैं, आपके मार्फत कहना चाहता हूं कि ये स्कीम से हमारे जैसलमेर के मूल निवासियों को जो शहर में रहते हैं उनकी समस्या का निस्तारण होगा। आदरणीय, आपने बहुत बोलने का मौका दिया है, लेकिन एक जरूर चाहता हूं, आदरणीय जैसलमेर एक ऐसा क्षेत्र है, आप योजनाबद्ध तरीके से, मैं पूर्व में भी बोल गया हूं कि कई बार हमें भी उसके योग्य समझते हो। एक छोटा सा केकड़ी जिला या छोटा सा सवाईमाधोपुर, कहाँ राजस्थान, जिसके लिए अपार चाहिए, आप हमें बजट देते हो। मैं धन्यवाद देता हूं भजनलाल जी की सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने डेटा बजट तो किया, लेकिन आदरणीय क्षेत्रफल 10 गुना है। 10 गुणे में हम हमारे कार्यकाल में केवल 2 रोड जोड़ सकते हैं। आदरणीय, तो हमारे पास वो काला कर दिया होगा। इनजी की मूछें जो है ना आपकी उसमें काली आ रही हैं, तो आप इनको काली उसमें सफेद करवा दो। आदरणीय, ये हमारी शकल का, हमारी मूछों का ही पराक्रम है, और आप लेके जैसे धन्यवाद, पूरे सदन का आशीर्वाद है। माननीय सदस्य, इस चीज को सदन की बैठक विराजो, सदन की बैठक गुरुवार दिनांक 5 फरवरी
2026 के प्रातः 11 बजे तक के लिए, 11 बजे तक के लिए है, अभी बिराजो, 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।